तो हेलो प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी आप लोगों का बहुत ही अच्छा से चल रहा होगा। एग्ज़ाम भी बहुत ही निकट आ गया है आप लोगों का, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए, कल के वीडियो में आप लोगों को हम बताए थे कि क्लास 10th के हिंदी का जितना भी सारा ऑब्जेक्टिव होगा, बीबीआई ऑब्जेक्टिव हम आज आप लोगों के लिए ले करके आ चुके हैं। तो आप लोग बने रहिए, आज दिल थाम के बैठिए, शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़िए। आज हम पूरे बुक का बीबीआई ऑब्जेक्टिव जो भी था सबको हम सारा का सारा चुन करके लाए हुए हैं। तो आप लोग मेरे साथ बैठे रहिए और क्वेश्चन लगाने की ज़रूर कोशिश करते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज के ऑब्जेक्टिव में कितना ऑब्जेक्टिव आप लोगों का सही हुआ है। तो चलिए देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। तो गुरु नानक जी जो थे उसके द्वारा किस धर्म का प्रवर्तन किया गया, यानी किस धर्म का शुरुआत किया गया, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो गुरु नानक के द्वारा जो है सो सिख धर्म का प्रवर्तन किया गया, यानी सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए फटाफट से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया। तो कवि घनानंद जो थे, तो घनानंद की मृत्यु यानी किसके सैनिकों के द्वारा किया गया, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा घनानंद की मृत्यु क्या किया गया, कर दिया गया, यानी उसका वध कर दिया गया था। किसके सैनिक के द्वारा, तो घनानंद को नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा घनानंद का वध कर दिया गया था। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। तो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रसखान थे। कौन थे, रसखान थे। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है। तो मेरे बिना तुम प्रभु, ये जो मतलब कविता है, ये किसके द्वारा भाषांतरित किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे बिना तुम प्रभु, ये धर्मवीर भारती के द्वारा भाषांतरित किया गया है, यानी सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नाजिम हिकमत के द्वारा जो है किस पहल पुस्तिका के रूप में मतलब किसका अनुवाद, कौन अनुवाद किया गया, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। वो कौन सा महाकवि है नाजिम हिकमत, जो नाजिम हिकमत के कविताओं का अनुवाद किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वीरेन डंगवाल के द्वारा जो है नाजिम हिकमत के कविताओं का अनुवाद पहल पुस्तिका के रूप में किया गया। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। तो कवित्री अनामिका जो है उनके पिता का क्या नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो श्याम नंदन किशोर जो है वो अनामिका के पिताजी का नाम है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंक्ति से उतर जाता है उसका रब किस कविता की पंक्ति है। तो पंक्ति से उतर जाता है उसका रब, यह किस कविता की पंक्ति है। तो यह अक्षर ज्ञान की पंक्ति है। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो प्राणी को किसके बिना मतलब मुक्ति नहीं मिलता है। तो गुरु के ज्ञान के बिना जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है। सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। घनानंद किस धारा के कवि है। तो घनानंद साहब जो थे वो किस धारा के कवि थे। तो घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि थे, यानी सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म जो है कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रेमघन साहब का जन्म जो है 1855 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह क्या है। तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह जो है गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि माली मलिन किसे कहा है। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका, इसमें जो है सो कवि जो है माली मलिन किसको दर्शाया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें कवि जो है माली मलिन जो है राधा कृष्ण को दर्शाया है। किसको दर्शाया है, तो राधा कृष्ण को। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है। तो स्वदेशी शीर्षक कविता जो है वो किससे संकलित है, तो प्रेम घन सर्वस्व से। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। युगपथ किस कवि की रचना है। तो युगपथ जो है वह किस कवि की रचना है। तो युगपथ सुमित्रा नंदन पंत जी का रचना है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। तो मीर मुंशी के द्वारा जो है किस कवि का वध किया गया, यानी मारा गया था। मीर मुंशी के द्वारा घनानंद को मारा गया, यानी वध कर दिया गया। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है। तो इसमें जो है सो कौन सा कविता है जो जनतंत्र के उदय का घोष है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जनतंत्र का जन्म जो है ये कविता, आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है। तो एक बूंद सहसा उछली, यह जो है यह एक अज्ञा की मतलब रचना है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अपने नज़दीकी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस चैनल को, ताकि उसका भी तैयारी बेटर हो पाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंगम्मा को किसके साथ विवाद था। तो मंगम्मा जो थी उसको किसके साथ विवाद था, तो नजम्मा के साथ विवाद था। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। तो सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है, तो उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार है। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था। तो ढहते विश्वास कहानी में जो है तो तूफान में किसका घर टूट गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लक्ष्मी का घर जो है सो वो तूफान में टूट गया था। सही आंसर डी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। तो किसको महसूस हुआ था कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। तो 21 का सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। सीता को एहसास हुआ था कि आकाश और पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था। तो बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो पुष्पा नाम था। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखाया। तो माँ शीर्षक कहानी में जो है किसके द्वारा अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो माँ जी के द्वारा जो है सो पत्र लिखवाया गया था अपने बड़े पुत्र को। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास आई। तो बहादुर से मार खाने के बाद जो है भैंस जो है वो किसके पास चला गया था। तो बहादुर के माँ के पास। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो और माँ के डर के वजह से बहादुर जो है अपने घर से भाग गया था। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है। मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन जो है किसका है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कथन बिस्मिल्लाह खां का है। न शहनाई छूटेगी न काशी, सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दी थी। तो महात्मा का उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो 20 के दांत शीर्षक पाठ जो है वह किस कहानी संग्रह से लिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 20 के दांत तथा अन्य कहानी से। सही आंसर बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो बहादुर शीर्षक पाठ में लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लेखक के बड़े लड़का का नाम श्याम किशोर था। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया। तो मेघदूत बुक जो था उसका जर्मन में पदानुवाद किसने किया था। तो मैक्स मुलर साहब ने किया था। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है वो किस वर्ष हुआ था। तो 1907 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। तो नाखून का बढ़ना यह मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। तो पाशविक प्रवृत्ति का परिणाम है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत किसकी भूमि है। तो भारत किसकी भूमि है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत जो है वो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाराणसी के पास दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो वाराणसी के पास जो है 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसको मिला था। तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। और वारेन हेस्टिंग्स जो है वो अंग्रेजी हुकूमत के उसके सम्मान में उसको भिजवा दिया था, लेकिन वो लोग उसका मतलब महत्व नहीं समझ पाया, जिसके कारण उसको गला दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मंगम्मा क्या बेचती थी। तो मंगम्मा जो है वो क्या बेचती थी। तो मंगम्मा दही बेचती थी। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है। तो ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का क्या नाम है, तो सातकोरी होता, यही नाम है लेखक का। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है। तो ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध टूटने की बात की गई है, तो टिहरी बांध टूटने की बात की गई है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, तो कमू था। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। मंगू के बड़ी बहन का नाम कमू था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या था। तो लेखक सुजाता के वास्तविक नाम क्या था, तो एस रंगराजन था। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन पप्पाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तो कौन पप्पाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, तो वल्ली अम्माल जो है वह पप्पाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या था। तो वल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या था, तो मुनांडीपत्ती नाम था। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता को देखकर रुआंसी हो गई। तो सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सीता जो है अपने पति की तस्वीर देखकर रुआंसी हो गई थी। तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो धरती कब तक घूमेगी उसमें सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो कैलाश नाम था। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो भीमराव अंबेडकर 3 व्यक्ति से प्रेरित हुए थे, वो थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। तो यहाँ ये सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो थे वो भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। तो सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु आर शुद्राज किनकी रचना है। तो हु आर शुद्राज जो है वो भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। तो लेखक नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था, तो रत्नावती शर्मा था। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेन साहब की लड़कियां कैसी है। तो सेन साहब की लड़कियां जो है वो बड़ा ही सुशील सज्जन स्वभाव की है। तो सही आंसर हमारा बी सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मदन किसका बेटा था। तो मदन जो है वो किसका बेटा था, तो गिरधर लाल का बेटा था। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नगर संवेदना के कवि है। तो निम्नलिखित में कौन जो है वो नगर संवेदना के कवि है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, कुमार नारायण जो है वो नगर संवेदना के कवि है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ। तो वीरेन डंगवाल साहब के पहला कविता संग्रह जो है वह सन 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है। तो अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो
कवि ने कहाँ से लिया गया है? सही आंसर डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस कविता की है? यह आपसे पूछा जा रहा है। मैदान बंगाल के बुलाएंगे और मैं आऊँगा, यह जो है वह किस कविता की पंक्ति है? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो लौट कर आऊँगा फिर इस कविता की यह पंक्ति है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो जोसेफ रिल्के नाम था। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता जो है वो किसकी रचना है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रेनर मारिया रिल्के की कविता है। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लौट कर फिर आऊँगा कविता के अनुवादक का नाम क्या है? तो लौट कर आऊँगा फिर इस कविता के अनुवादक का क्या नाम है? तो प्रयाग शुल्क नाम है। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है ये देखिए। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो बिरजू महाराज के साक्षात्कार जो है वो किसने लिया था? तो रश्मि वाजपेयी ने लिया था। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बिरजू महाराज का जन्म जो है वो 1938 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आबिनियो क्या है? तो आबिनियो जो है वो क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आबिनियो एक ईसाई मठ है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में किसने किया? तो बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन जो है वो किसने किया था? तो गुणाकर मूले के द्वारा किया गया था। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किस वर्ष मिला था? तो वह सही आंसर क्या हो जाएगा? 1991 ईस्वी। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य में कौन विधा है? तो नौबत खाने में इबादत जो है यह पाठ जो है साहित्य की कौन सी विधा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति चित्र। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है? तो गुरु नानक का जो जन्म स्थान है नानकाना साहब वो अभी वर्तमान में कहाँ है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो रसखान साहब जो है वो किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे यानी जन्म लिए थे? तो खिलजी राजवंश के समय में। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार अपने घर में प्रवेशनी बनी हुई है। कौन अपने घर में प्रवेशनी बनी हुई है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी के अनुसार जो है अपने घर में कौन प्रवेशनी बनी हुई है ये आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, भारत माता। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, अज्ञेय। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अज्ञेय का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म जो है वो 1911 ईस्वी में हुआ था।
तो आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने वर्ष की उम्र में लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था? तो 18 वर्ष की उम्र में जो है मैक्स मुलर साहब लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ना आरंभ कर दिया था। तो इस चीज़ को अभी आप लोग याद रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हकर्स क्या थे? तो हकर्स जो थे वो क्या थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हकर्स एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो नृवंश विद्या का संबंध जो है वह मानव विज्ञान से है। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? तो कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वात्सायन है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी तथा इनकी विविध बोलियां जो है वो देवनागरी लिपि में बोली जाती है। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो मित्र मिलन शीर्षक कहानी जो है वह किसकी रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अमरकांत की रचना है। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आया था? तो लेखक की पत्नी के रिश्तेदार जो है वो किस दिन आया था? तो रविवार के दिन आया था। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी यह जो है एक सामाजिक कहानी है। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पप्पाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो पप्पाती जो है वो बेहोश क्यों पड़ी हुई थी? तो तेज बुखार के कारण जो है सो पप्पाती बेहोश पड़ी हुई थी। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। मंगू कब से पागल है? तो मंगू जो है वो कब से पागल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मंगू जो है वो जन्म से पागल है, यानी सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो मछली छीनने की कोशिश जो है वो संतू कर रहा था। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? तो मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त जो है वो पिताजी खा रहा था। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंहासन खाली करो की जनता है किस कविता की पंक्ति है? सिंहासन खाली करो की जनता है, यह पंक्ति जो है वह किस कहानी की है? तो वह जनतंत्र की जन्म की यह पंक्ति है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कवि रसखान किसके परम भक्त थे? तो कवि रसखान साहब जो थे वह किनके परम भक्त थे? तो वह कृष्ण के परम भक्त थे। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो मछली कहानी जो है वह किस कहानी संकलन से लिया गया है? तो 84 का सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। महाविद्यालय कहानी संकलन से लिया गया है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा वेदांतियों का भी वेदांती किसको कहा गया था? तो मैक्स मुलर साहब को कहा गया था। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा के प्रमुख कारण क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जाति प्रथा का प्रमुख कारण जो है सो उद्योग धंधों में कमी होने के कारण है। सही आंसर हमारा
सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। तो 20 के दांत शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 87 का सही आंसर बी हो जाएगा। 20 के दांत शीर्षक पाठ जो है यह एक कहानी है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मछली किस प्रकार की कहानी है। तो मछली जो है यह एक किस प्रकार की कहानी है। तो मछली एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छेवैया और छंद किसके सिद्ध कवि है। सेवैया और छंद के प्रसिद्ध कवि कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रसखान साहब जो है वो सेवैया और छंद के प्रसिद्ध कवि है। सही आंसर ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घनानंद किस भाषा के कवि है। तो घनानंद साहब जो है वो किस भाषा के कवि है। तो ब्रज भाषा के कवि है। घनानंद ब्रज भाषा के कवि है। तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन जो है हुसैन साहब की है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद जो है वह मैक्स मुलर ने करवाया था। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो गौर देश के लोग जो है सो बड़े बड़े नख पसंद करते थे। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो सूर्य नामक पुस्तक जो है वो किनकी रचना है। तो गुणाकर मूले की रचना है। सूर्य नामक पुस्तक गुणाकर मूले की रचना है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। मंगम्मा जो है वो मिठाई जो किसके लिए लेके जा रही थी। तो अपने पोते के लिए मिठाई लेकर के जा रही थी। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है। तो जिंदगी और जोक जो है वो अमरकांत की लेखक की रचना है। अमरकांत की रचना है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहादुर को लेकर कौन आया था। तो बहादुर को लेकर के कौन आया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहादुर को लेकर के लेखक का साला आया था। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी। तो बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला जो है वो लेखक की पत्नी थी। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीता के कितने लड़के थे। तो सीता के कितने लड़के थे। तो 3 लड़के थे। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म जो है 1900 ईस्वी में हुआ था। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। आज हमारा 100 एग्जेक्टिव जो है सो वो पूरा हुआ हिंदी का, जो कि आपके बुक का VVI एग्जेक्टिव जो है था। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को 100 का 100 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कमांड हो गया होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगले किस सब्जेक्ट पे आप लोगों का मैराथन वीडियो चाहिए, लंबा वीडियो चाहिए, पूरे बुक का वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए हम इस वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 100 लाइक का टारगेट रखते हैं। तो इस आप लोग 100 लाइक इसमें ज़रूर पुराइएगा। और चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब भी हम वीडियो डालें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके, उसके लिए आप लोग बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से आप लोग पढ़ाई करते रहिए और मचाते रहिए। मिलते हैं कई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।